Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. बच्चों हम कर रहे थे आईसीएसई क्लास 7 सुपर मैथ स्टार का चैप्टर नंबर 5 सेट्स एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3 रहती हैं अपनी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो इफ़ यू लाइक द कंटेंट। तो 5.2 में इक्वल और इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ये है। उससे पहले कुछ टर्म्स दिए हैं, डिसजॉइंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स। आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। जो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं ना, वो सेट्स हैं जिनका कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता। ठीक है, से द सेट A E I O U and set B is 1 2 3 4 5। तो देखो इनका कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है आपस में, तो दीज आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सेट्स वो सेट्स हैं जिनका कोई एक एलिमेंट तो सेम हो। जैसे कोई सेट ए है 1 2 3 4 5 एंड सेट बी इज 5 6 7 8 9, लेकिन इनका ये एलिमेंट तो सेम है ना 5। तो दीज आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। एटलीस्ट एक एलिमेंट तो सेम होना चाहिए, तो दीज सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। इनके साथ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। वैसे ये 5.2 में यूज नहीं होंगे डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग। 5.2 में इक्वल और इक्विवेलेंट ही हैं। 5.2 के आपके सिलेबस में फिफ्थ सिक्स्थ और एट्थ सम है। फिफ्थ देखो, इफ सी इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर and D is equal to 25 16 9 4 1, शो डैट C इज इक्वल टू D। मतलब ये इक्वल सेट्स हैं। अब देखो C के अगर हम स्क्वायर सॉल्व करें तो C क्या बनता है, 1 स्क्वायर 1 × 1 2 × 2 4 3 × 3 9 4 × 4 16 एंड 5 × 5 25। ठीक है, डी के एलिमेंट्स देखो 25 16 9 4 1, 25 16 9 4 1, एलिमेंट्स तो सेम है। पोजीशन चाहे जो मर्जी हो लेकिन एलिमेंट्स तो सेम है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ सी एंड डी आर सेम, therefore C is equal to D. These are equal sets. Equal sets. Sixth है, if A is 2 4 6 8 10, A में है एलिमेंट्स 2 4 6 8 एंड 10। B जो सेट है X and X belongs to whole number less than 5. X belongs to whole number and X then less than 5। इसके एलिमेंट्स लिख के देखो कौन से एलिमेंट्स आएंगे। होल नंबर्स हैं लेस देन 5, 0 1 2 3 4। होल नंबर में 0 आता है, लेस देन 5 5 को नहीं लेना आपने, 0 1 2 3 4। एंड सी इज अ सेट, उसमें हैं सारे वाउल्स A E I O U। ठीक है, सी में वाउल्स हैं। शो डैट सेट्स A B C आर नॉट इक्वल, तो ये नहीं इक्वल। देखो इसके एलिमेंट्स इसके एलिमेंट्स इसके एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए इक्वल सेट्स के लिए। ठीक, तो यहाँ पे लिखो एलिमेंट्स ऑफ A B and C आर अनइक्वल। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वल तो नहीं है, सो दीज आर नॉट equal sets
दीज आर नॉट इक्वल सेट्स। आगे उन्होंने पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सेट्स ए बी एंड सी, इसमें कोई रिलेशन है क्या? ए बी सी में देखो, इसके एलिमेंट्स देखो 1 2 3 4 5, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, इसके 1 2 3 4 5। कार्डिनल नंबर तो तीनों का सेम है। अगर कार्डिनल नंबर सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ये कौन से सेट हुए फिर? ए बी सी हैव 5 elements in each set, so A, B and C are कौन से सेट हुए? इक्विवेलेंट सेट्स। जिनका कार्डिनल नंबर सेम है वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं। आगे देखो सम नंबर 8, विच ऑफ दीज सेट्स आर इक्विवेलेंट, बताना है कि इसमें से इक्विवेलेंट सेट्स कौन से हैं। सबके एलिमेंट्स लिख लो पहले। ए लेटर इन द वर्ड सॉलिड, एस ओ एल आई डी, सारे आ जाएंगे, रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा। बी में देखो लेटर्स इन द वर्ड लिक्विड, एल आई क्यू यू, आई नहीं आएगा, आई आ गया, डी आ जाएगा। सी के एलिमेंट्स एक्स वेयर एक्स इज अ डिजिट इन द न्यूमरल 5 2 3 4 3 5, कौन कौन से डिजिट हैं इसमें? 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। 5 2 3 4, फिर 3 5 है वो तो लिख दिया हमने, रिपीट तो नहीं करेंगे हम सेट में। एंड डी, डी के एलिमेंट्स आएंगे एक्स इज इक्वल टू 5n, मतलब 5 का टेबल लिखना है आपने। 5n का मतलब 5 का टेबल लिखना है। वेयर n इज लेस देन इक्वल टू 6, n की वैल्यू 6 तक पुट करके 5 का टेबल लिख दो। 5 10 15 20 25, 5 6 30। ठीक है, 5 का टेबल लिखना है 6 तक, क्योंकि इक्वल टू डाला है ना, लेस देन इक्वल टू 6, ये 6 की वैल्यू भी 5n में पुट करेंगे हम। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 6 ज़ा 30, सॉरी 30। तो 6 तक वैल्यूज पुट करनी है हमने n की। अच्छा, ये सारे सेट्स आ गए। विच ऑफ दीज सेट्स आर इक्विवेलेंट, अब बताओ इक्विवेलेंट सेट कौन से हैं इसमें? जिनके एलिमेंट सेम होंगे, सेम मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनका कार्डिनल नंबर सेम होगा, दैट सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। 1 2 3 4 5, ए का कार्डिनल नंबर है 5, 1 2 3 4 5, बी का कार्डिनल नंबर भी 5 है, सी का कार्डिनल नंबर है 4 एंड डी का कार्डिनल नंबर है 1 2 3 4 5 6। तो इन दो सेट्स का कार्डिनल नंबर सेम है ना, तो आप लिखोगे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। पहले कार्डिनल नंबर लिख देना सबका, फिर लिख देना कि ये इन दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है ना, तो दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। ए और बी ही इक्विवेलेंट है इसमें। 5.3 भी देख लें फटाफट। अच्छा, 5.3 से पहले आप कुछ टर्म्स देखो, एक सबसेट की और एक देखो कॉम्प्लीमेंट। सबसेट देखो, सबसेट क्या होता है? सपोज करो आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक सेट बी है 1 2 3। अब देखो सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में है ना, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं इसके, तीनों सेट ए में हैं, तो हम लिखेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसे डिनोट करना है आपने। बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए।
कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं, ए बड़ा सेट है तो बी जो है ए का सबसेट है, ए इज कॉल्ड सुपर सेट, इसे हम बोलेंगे सुपर सेट, बी इज कॉल्ड सबसेट। जो छोटा सेट होगा जिसके सारे एलिमेंट्स बड़े वाले सेट में सुपर सेट में प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड सबसेट, दिस इज कॉल्ड सुपर सेट। तो इसे डिनोट कैसे करना है, बी इज सबसेट ऑफ ए। और इसे कैसे लिख सकते हैं, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, सुपर सेट ऐसे डिनोट करना है आपने। ए क्या है, बी का सुपर सेट है, यहाँ लिखो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, दोनों वेज ठीक हैं। और इसमें आता है आपका कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट से ए इज अ सेट, इसमें एलिमेंट्स ले लो आप ए ई आई ओ यू, ठीक। बी इज अ सेट ई एफ जी एच, राइट। और एक आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिनमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, ए ई, उसके बाद एफ जी आई एच ओ यू, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अगर आपको बोला जाए कि ए का कॉम्प्लीमेंट लिखो, तो ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स ए में है ना वो नहीं लिखने आपने, जो एलिमेंट्स ए में हैं वो नहीं लिखने, बाकी के एलिमेंट्स उठा के इसमें डाल दो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि इस सेट के एलिमेंट्स के बिना जो भी एलिमेंट्स हैं इस यूनिवर्सल सेट में वो लिख दो आप। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फिर, ए ई आई ओ जू नहीं लिखने हमने, एफ लिखेंगे, जी लिखेंगे, एच लिखेंगे, बस ये तीन ही एलिमेंट्स आएंगे। क्योंकि ए में, ए सेट में ए है, ई है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, तो सिर्फ एफ जी और एच नहीं है इसमें। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ फिर, एफ जी और एच एलिमेंट्स का सेट। समझ आ गया कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट लिखना हो, आप यूनिवर्सल सेट में से बी कॉम्प्लीमेंट उठाना है, तो ई एफ जी एच ये वाले एलिमेंट्स छोड़ के, ई एफ जी एच इनको छोड़ दो, बाकी एलिमेंट्स लिखो ए आई ओ यू। तो जो बी में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं बी कॉम्प्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं आएंगे, दूसरे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 5.3, 5.3 का सेवन्थ और एट्थ है आपके सिलेबस में। सेवन्थ क्वेश्चन इज, इफ ए इज अ सेट वेयर x is less than 7, right? When the universal set is a, find a when the universal set is a set of natural numbers. फर्स्ट, अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें, x जो है 7 से स्मॉलर स्मॉलर लिखने हैं, और नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेस देन 7 लिखा है ना, तो इसमें नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 ही आएंगे, 7 तो नहीं आएगा। सेकंड पार्ट, होल नंबर, अगर होल नंबर हो लेस देन 7 तो 0 आएगा इसमें, 0 1 2 3 4 5 6, लेस देन 7 7 नहीं आएगा, लेकिन होल नंबर्स हैं तो 0 आएगा इसमें। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, होल नंबर्स में 0 आता है। थर्ड इज इंटीजर्स, इंटीजर्स देखो, इंटीजर्स
नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर सारे इंटीजर्स होते हैं। जैसे इंटीजर्स स्टार्ट कर, ये 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, कितने नंबर्स हैं? इधर आ जाओ, -1, -2, -3, इधर भी कितने नंबर्स हैं? तो ये सारे इंटीजर्स होते हैं। आपको बोला है लेस देन 7, इंटीजर्स लिखने हैं लेस देन 7, तो इधर तो कितने इंटीजर्स आ जाएंगे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। लेस देन 7 तो 6 पे ख़त्म होंगे, लेकिन लेस देन 7 इधर तो इन्फिनिट इंटीजर्स हैं, माइनस नेगेटिव, तो वो हम डैश 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 डाल देंगे इधर। ठीक है, 6 से 7, ये 7 से लेस देन ये सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। ये 7th था। 8th सम देखो, फॉर द यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है, उसके एलिमेंट्स हैं 1/10, 1/5, 3/10, 2/5, 1/2, 3/5, 7/10, 4/5, 9/10। ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें सारे एलिमेंट्स हैं। फाइंड इट्स सबसेट्स ABCD। ABCD आपने सबसेट्स फाइंड करने हैं। वेयर ए क्या है? फ्रैक्शंस दैट आर लेस देन हाफ। हाफ मतलब ये वाला हाफ है ना, इससे छोटे छोटे फ्रैक्शंस, ये सारे फ्रैक्शंस इससे छोटे हैं, इधर वाले लेफ्ट साइड वाले। 1/10, 1/5, 3/10, 2/5, ये सारे फ्रैक्शंस 1/2 से छोटे हैं, इधर 1/2 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 1/2, ये स्मॉलर देन 1/2। आप सॉल्व करके देख लो, 1/2 को सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा। इनको इसको सॉल्व करके देखो, 2/5 को 0.4 आता है। 3/10 को पॉइंट लगा दो सीधा, 0.3 आता है। तो ये सारे 0.5 से स्मॉलर हैं। इनको सॉल्व करोगे तो 0.5 से ऊपर आएंगे, ये 0.6 आएगा, ये 0.7 आएगा, ये 0.8 आएगा, ये 0.9 आएगा। तो ये 0.5 से हाफ से ग्रेटर है, इधर हाफ से स्मॉलर है। बी में है, बी इज द, देखो अब बी में क्या लिखा हुआ है, सेकंड लिखा है बी इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। बी जो सेट है ना वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब जो ए में एलिमेंट्स है ना, उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स बी में जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है ना, 1/10, 1/5, 3/10, 2/5, कॉम्प्लीमेंट में ये वाले एलिमेंट्स नहीं आएंगे, यहाँ तक नहीं लिखने, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दो। 1/2, 3/5, 7/10, 4/5, 9/10। क्योंकि जो बी सेट है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है, आपको गिवन है स्टेटमेंट में। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए वाले एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे कॉम्प्लीमेंट में। थर्ड, फ्रैक्शंस दैट आर मोर देन हाफ। जो सी सेट है, फ्रैक्शन दैट आर मोर देन हाफ, ये हाफ है, ये सारे मोर देन हाफ है, 3/5 से लेके 3/5, 7/10, 4/5, 9/10, ये सारे मोर देन हाफ हैं। ये 0.5 है ना, 0.5 से ग्रेटर हैं ये सारे। फोर्थ इज, डी जो सेट है वो बी का कॉम्प्लीमेंट है। डी सेट है जो, वो इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट, अब बी सेट में कौन से थे? ये बी सेट है ना, बी सेट में ये वाले एलिमेंट्स थे सारे, तो बी सेट के ये वाले एलिमेंट्स छोड़ दो, मतलब ये सारे एलिमेंट्स छोड़ दो, बाकी के एलिमेंट्स डी में आएंगे। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के सारे एलिमेंट छोड़ के बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट है। 1/10, 1/5, 3/10,
2/5। ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स बी में नहीं है ना, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.3 और इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 5 सेट्स होता है कंप्लीट। अच्छे से प्रैक्टिस करो, सम्स निकालो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय बाय।